नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सभी एकादशियों में मोहिनी एकादशी को बहुत ही पावन और फलदायी तिथि माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति इस पावन दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखता है तो उसके जीवन में सब कुछ कल्याणमय होता है। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति मोह माया के जंजाल से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने वालों के कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बैसाख शुक्ल एकादशी के व्रत को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप पूजा की जाती है। आप चाहें तो भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं और असुरों में आपाधापी मच गई। ताकत के बल पर असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे। वो असुरों को हरा नहीं सकते थे। सभी देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को अपने मोह माया के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमृत प्राप्त किया। यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि बैसाख शुक्ल एकादशी के व्रत और पूजा की विधि क्या है, इसका महत्व क्या है, इस बारे में आप मुझे विस्तार से बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बैसाख के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम से जो कथा कही थी वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप और दुख दूर हो जाते हैं। वह मोह और माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर था। वहां धृतमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इस नगर में हर तरह से संपन्न विष्णु भक्त धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वैश्य ने नगर में कई भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशाला बनवाए थे। साथ ही नगर की सड़कों पर आम, जामुन, नीम के अनेक छायादार पेड़ भी लगवाए थे। वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमन, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। उसका 5वां पुत्र खराब आदतों वाला था। वो माता पिता और भाइयों को किसी की भी बातें नहीं मानता था। वह बुरी संगति में रहकर जुआ खेलता और पराई स्त्री के साथ भोग विलास करता और मांस मदिरा का भी सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक बुरे कर्मों से वो पिता के धन को नष्ट करता था। पुत्र के कुकर्मों से परेशान होकर धनपाल ने धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। अब वह गहने कपड़े बेचकर जीवन यापन करने लगा। जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा तो बुरे कर्मों में साथ देने वाले दोस्तों ने भी उसे छोड़ दिया। भूख प्यास से परेशान धनपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपनाया, लेकिन वो चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसे राजा के सामने हाजिर किया गया, लेकिन वैश्य का पुत्र जानकर राजा ने उसे चेतावनी देकर जाने दिया। धृष्ट बुद्धि के सामने चोरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, तो उसने फिर से चोरी की और इस बार भी वो पकड़ा गया। दूसरी बार फिर पकड़े जाने पर राजा ने उसे कारागार में डाल दिया, जहां उसे बहुत दुख दिए गए और बाद में उसे नगर से निकाल दिया गया। नगर से निकाले जाने पर धृष्ट बुद्धि वन में चला गया। वहां वो पशु पक्षियों का शिकार करके उन्हें खाने लगा और कुछ समय के बाद वो बहेलिया बन गया। एक दिन वो भूखे प्यास से व्याकुल खाने की तलाश में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर वापस आ रहे थे। महर्षि के भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ बुद्धि प्राप्त हुई। तब उसने कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन सभी पापों से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। ऋषि कौंडिन्य को धृष्ट बुद्धि पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि बैसाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत आने वाला है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुण्य के भागी बनोगे। उन्होंने मोहिनी एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। मोहिनी एकादशी के दिन उसने ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत किया और विष्णु पूजन किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से वह पाप रहित हो गया। जीवन के अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम चला गया। जय हो विष्णु भगवान की। इस व्रत से मोह माया सबका नाश हो जाता है। संसार में इस व्रत से और कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इस व्रत की महिमा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है।
जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।